गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अनीता पांडे आप सभी का हिंदी ग्रामर की कक्षा में स्वागत करती हूँ। आज हम अपना चैप्टर वर्ण विचार के बारे में अध्ययन करेंगे। वर्ण का मीन्स होता है अक्षर। वर्ण का मीन्स होता है अक्षर। तो वर्ण और वर्णमाला, पहला टॉपिक है हमारा वर्ण और वर्णमाला। वर्ण और वर्णमाला तो वह छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और ना टुकड़े हो सकें उसको हम वर्ण कहते हैं, यानी वो छोटी सी आवाज़ जिसको हम तोड़ नहीं सकते हैं। किसी भी भाषा में वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि वर्णमाला किसे कहते हैं तो हम क्या कहेंगे? वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्ण मीन्स होता है अक्षर और वर्णमाला का मीन्स है वर्णों का समूह। तो अगर आपसे कोई पूछे वर्णमाला क्या है तो हम कहेंगे किसी भी भाषा के वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। और हम पढ़ रहे हैं हिंदी वर्णमाला के बारे में। तो हिंदी वर्णमाला में मुख्यतः 3 वर्ण होते हैं। पहला होता है स्वर, दूसरा होता है व्यंजन और तीसरा होता है हमारा अयोग्य वहा। अयोग्य वहा। तो हिंदी वर्णमाला में कितने इसके वो हैं, कितने प्रकार के वर्ण होते हैं? स्वर, व्यंजन, अयोग्य वहा। तो पहला हम पढ़ेंगे स्वर। स्वर क्या होते हैं? जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं, यानी उसको बोलने में किसी और उसकी वर्ण की जरूरत नहीं होती, उसे हम स्वर कहते हैं। इन्हें बोलते समय मुंह के अंदर की वायु बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं? 11। हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं? 11। कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। तो हिंदी वर्णमाला में कितने स्वर हैं? 11। कौन कौन से? अ, आ, ई, उ, री, ए, आई, ओ, औ। अगर आपसे कोई पूछे कि स्वर किसे कहते हैं तो हम क्या कहेंगे? जो वर्ण किसी अन्य वर्ण की सहायता के बिना बोले जाते हैं उन्हें हम स्वर कहते हैं। इन्हें बोलते समय मुंह के अंदर से वायु बिना किसी रुकावट के बाहर निकलती है। और हिंदी वर्णमाला में स्वर कितने हैं? 11। इसके बाद आते हैं स्वर के भेद। तो हमारे पास स्वर के 2 भेद होते हैं। स्वर के कितने भेद हैं? 2 हैं। पहला है ह्रस्व स्वर और दूसरा है दीर्घ स्वर। पहला कौन सा स्वर है? ह्रस्व और दूसरा है दीर्घ स्वर। ह्रस्व स्वर वो होता है जिसको जिन स्वरों को बोलने में कम समय लगता है, यानी जिसको बोलने में टाइम नहीं लगता है, उसे हम ह्रस्व स्वर कहते हैं। जैसे अ। तो ये कितने होते हैं? ह्रस्व स्वर हमारे पास 4 होते हैं। स्वर हैं 11। 11 में से ह्रस्व स्वर हैं 4। कौन कौन से हैं वो? अ, ई, उ, री। अ, ई, उ, री। ये 4 जो हैं ये हमारे कौन से स्वर हैं? ह्रस्व स्वर। इनको बोलने में बहुत कम समय लगता है। दूसरा है हमारा दीर्घ स्वर। दीर्घ मतलब जिन स्वरों को बोलने में अधिक समय लगता है उन्हें हम क्या कहते हैं? यानी जिनको बोलने में टाइम लगता है उसको हम कहते हैं दीर्घ स्वर। और ये कितने होते हैं? 7 होते हैं। कौन कौन से हैं? आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ। तो अभी हमने क्या पढ़ा? वर्ण किसे कहते हैं? वर्णमाला। वर्ण अक्षर का मतलब है अक्षर जिसको छोटी से छोटी ध्वनि जिसके और टुकड़े ना हो सके उसको हम वर्ण कहते हैं। वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। और हमारी जो वर्णमाला है उसके 3 प्रकार हैं, स्वर, व्यंजन, अयोग्य वहा। तो इसमें से एक प्रकार हमने पढ़ लिया है स्वर। स्वर के भी 2 भेद हैं, ह्रस्व और दीर्घ स्वर। और स्वर 11 होते हैं, उसमें से ह्रस्व स्वर 4 है, दीर्घ स्वर 7 है। इसके बाद हम अध्ययन करेंगे व्यंजन के बारे में। इसके बाद हम किसके बारे में पढ़ेंगे? व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं?
जो स्वर और व्यंजनों से मिलकर जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, जो भी अक्षर स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, यानी जो भी अक्षर स्वर की मदद से बोलते हैं उन्हें हम व्यंजन कहते हैं। इन्हें बोलते समय मुंह के अंदर की वायु थोड़ी रुकावट के संग बाहर निकलती है। हिंदी वर्णमाला में 35 व्यंजन होते हैं। हमने स्वर कितने बताए थे? 11, और व्यंजन कितने हैं? 35। हिंदी वर्णमाला में कितने व्यंजन हैं? 35 होते हैं, और ये 7 भागों में बटे होते हैं। पहला है क वर्ग। क वर्ग मतलब क, ख, ग, घ, अंग। च वर्ग च, छ, ज, झ, इया। ट वर्ग ट, ठ, ड, ढ, अण, अ, ध। त वर्ग त, थ, द, ध, न। प वर्ग प, फ, ब, भ, म। अंतस्थ होता है य, र, ल, व। ऊष्म है श, 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 ह। तो व्यंजन के भेद कितने हैं? व्यंजन के भी 3 भेद होते हैं। स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, और स्पर्श व्यंजन, अंतःस्थः व्यंजन, अंतःस्थः व्यंजन, और तीसरा है हमारा ऊष्म व्यंजन, ऊष्म व्यंजन। स्पर्श व्यंजन वो होते हैं जिन व्यंजनों को बोलते समय जिन व्यंजनों को बोलते समय जीभ मुंह के अंदर के विभिन्न भागों को स्पर्श करती है। यानी हम उनको बोल रहे हैं और हमारी जीभ बोलते बोलते हमारे मुंह के अंदर स्पर्श कर रही है, स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं। और स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? 27। स्पर्श व्यंजन कितने हैं? 27। स्पर्श व्यंजन में पहला जो व्यंजन है वो हम कंठ से बोलते हैं। कंठ मतलब मीन्स गला, गले से आवाज़ निकलती है। क, ख, ग। फिर दूसरा है च वर्ग, ये तालु से आवाज़ निकलती है, इसे तालुव्य कहते हैं। फिर है ट वर्ग, ये मूर्धा है, मूर्धन्य। फिर त वर्ग, ये दांत से बोलते हैं। त, थ। प वर्ग, इसको हम बोलते समय हमारे ओठ का यूज करते हैं। फिर दूसरा हिस्सा अंतःस्थ। अंतःस्थ का मतलब है मध्य में स्थित, जो बीच में रहता है उसको हम कहते हैं अंतःस्थ। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जीभ मुंह के अंदर के भाग को बहुत थोड़ा सा स्पर्श करती है उन्हें अंतःस्थ कहते हैं। और अंतःस्थ व्यंजन होते हैं 4। कौन से हैं? य, र, ल, व। तीसरे हैं हमारे ऊष्म व्यंजन। ऊष्म का अर्थ होता है गर्म। ऊष्म का मीन्स है गर्म। ऊष्म का मीन्स क्या होता है? गर्म। तो और जिन व्यंजनों के उच्चारण में वायु मुंह के विभिन्न भागों से रगड़ खाती बाहर आती है और गर्मी पैदा होती है उसे हम ऊष्म व्यंजन कहते हैं। ये भी हमारे 4 हैं, श, श, स, ह। इसके बाद आते हैं हमारे संयुक्त व्यंजन। जो व्यंजन 2 विभिन्न व्यंजनों के वेन से मिलते हैं उसको हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। जो भी व्यंजन 2 व्यंजनों के मेल से मिलते हैं उसे हम कहते हैं संयुक्त व्यंजन। जैसे श, ये हमारा क भी हमारा व्यंजन है और श भी हमारा व्यंजन है, तो 2 व्यंजन के मेल से बना है, ये हमारा क्या है? संयुक्त व्यंजन। त्र, ये हमारा त और र मिलके बनता है त्र। तो ये भी 4 हैं, एक है ज्ञ और एक है श। ज्ञ बनता है हमारा ज और इया से, और श बनता है स प्लस व से। तो हमारे संयुक्त व्यंजन क्या है? जो व्यंजन 2 विभिन्न व्यंजनों के मेल से बनते हैं उसको हम संयुक्त व्यंजन कहते हैं। और इसके बाद हमारे आते हैं अयोग्यवाह। तो अयोग्यवाह जो हैं वो कैसे व्यंजन हैं? हिंदी वर्णमाला में अंग और अह को हम अनुस्वार और अंग को अनुनासिक, अह विसर्ग होते हैं। तो ये स्वरों के बाद लिखे जाते हैं, इन्हें अयोग्यवाह कहते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में हवा केवल नाक से निकलती है, जिस भी स्वर को बोलने में अंग हवा नाक से निकली तो उसको हम कहते हैं अनुस्वार। ऐसे स्वर अनुस्वार कहलाते हैं और उसको केवल बिंदी के रूप में लिखते हैं। और जिस स्वर के उच्चारण में हवा नाक और मुंह दोनों से एक साथ बाहर निकलती है उसे हम अनुनासिक कहते हैं। इस वर्ण के ऊपर लगाया जाता है चंद्र बिंदु।
फिर है विसर्ग, जब किसी स्वर के उच्चारण में आधे ह की ध्वनि आती है, जैसे प्रातः, प्राय, अतः, तो ये हम इसको विसर्ग कहते हैं और इसको विसर्ग के रूप में लगाते हैं। तो आज हमने वर्ण विचार में क्या क्या पढ़ा। वर्ण किसे कहते हैं, वर्णमाला वर्णों के समूह को कहते हैं और इसके 3 भेद होते हैं, स्वर, व्यंजन और अयोग्यवाह। स्वर के भी 2 भेद हैं, ह्रस्व और दीर्घ, और व्यंजन के भी कितने भेद हैं, 3 भेद हैं, स्पर्श, अंतःस्थः, ऊष्म, और उसके बाद हमने संयुक्त व्यंजन पढ़ा जो 2 व्यंजनों से मिलके बनते हैं। और एक टॉपिक है द्वित्व व्यंजन, जब एक व्यंजन ध्वनि अपने जैसी अन्य व्यंजन ध्वनि से मिलती है तो उसे हम द्वित्व व्यंजन कहते हैं। जैसे हमने कहा पक्का, तो इसमें क और क, ये क इससे मिलके बना तो इस पक्का, कच्चा, च और च मिलकर कच्चा। धन्यवाद। अब अगले वीडियो में हम पार्ट 3 का अध्ययन करेंगे।